इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के तृतीय चरण ध्रुव पद जांच 4 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। अनुमान लगाना। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। ध्रुव पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। अनुमान लगाना। अनुमान लगाना क्या है? हम कुछ चीजों के बारे में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखकर या अनुभव करके सीखते हैं। इसके विपरीत, जब हम अनुमान लगाते हैं तो हम साक्ष्य और तर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम अपने ज्ञान और अनुभव को मौजूदा स्थिति पर लागू करके चीजों का पता लगाते हैं। अनुमान लगाने के बारे में कुछ और बातें। एक अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध जानकारी के साथ साथ अपनी पृष्ठभूमि की जानकारी का भी इस्तेमाल करना होता है। 2 अनुमान लगाने से किसी समस्या का समाधान कहाँ हो सकता है, यह पता चलता है। 3 अनुमान लगाने से यह भी पता चलता है कि हमारी सोच स्पष्ट थी या नहीं। 4 अनुमान लगाने के लिए तर्कसंगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण बनाना होता है। 5 अनुमान लगाने के लिए औपचारिक तर्क का इस्तेमाल किया जाता है। 6 अनुमान लगाने के लिए मौजूद डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। अनुमान लगाने के कुछ उदाहरण। किसी वाक्य में अनुमान लगाना, किसी रिश्ते में अनुमान लगाना, किसी स्थिति में अनुमान लगाना, किसी भाषण में अनुमान लगाना, किसी पाठ में अनुमान लगाना। स्काउटिंग में अनुमान लगाना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसका उपयोग स्काउट्स और गाइड्स को स्काउटिंग के कार्यक्रम जैसे कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, प्राथमिक उपचार इत्यादि में करना पड़ता है, जिसके कुछ उदाहरण आगे बताए जा रहे हैं। नेपोलियन या पीकैप विधि। यदि किसी नहर या नदी की चौड़ाई नापनी हो तो इस विधि से आसानी से मापा जा सकता है। इसके लिए एक पीकैप की आवश्यकता होगी। नदी किनारे खड़े होकर अपनी कैप को इतना ऊपर या नीचे करिए कि आपको केवल नदी का दूसरा किनारा ही दिखाई दे। अब स्वयं को दाईं या बाईं ओर घुमा दीजिए। जहां आप खड़े हैं, एक निशान वहां तथा दूसरा निशान वहां जहां आपकी कैप से आपकी आंखें टिकती है, वहां जो निशान बनता है। अब इन दोनों निशानों के बीच की दूरी माप लीजिए। यही दूरी नदी या नहर की चौड़ाई होगी, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। त्रिभुज विधि। नदी या नहर की चौड़ाई नापने का यह रेखागृत का तरीका है। इसके लिए नदी के इस किनारे खड़े होकर दूसरी ओर किसी पेड़ या झाड़ी को अपना खचिना अंकित करें। अब नदी के इस ओर उसी की सीध में खचिना अंकित करें। इसके बाद उसी जगह से बाएं या दाएं 12 कदम चलकर गचिन्ह अंकित करें। अब फिर 12 कदम आगे बढ़कर एक चिन्ह अंकित करें। अब चिन्ह से बाईं या दाईं ओर समकोण बनाते हुए इस प्रकार आगे बढ़े कि पहले लगाए गए चिन्ह ख और ग एक सीध में दिखाई दे। इस चिन्ह का नाम च रख लें। अब च और घ की दूरी नदी की असली चौड़ाई होगी, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। पेंसिल विधि। यदि किसी पेड़ या खंबे की ऊंचाई नापनी हो तो इसके लिए पेंसिल विधि का प्रयोग होता है। इसके लिए जिसकी आपको ऊंचाई नापनी है उसकी दूरी अपने कदमों से नाप लें, फिर अपने किसी अन्य साथी को उतने कदमों की दूरी पर खड़ा कर दे तथा उसकी ऊंचाई का मापक पेंसिल से ले लें। अब अपने हाथ को सीधा करके पेंसिल से उसको देखें। पेंसिल के जितने भाग पर उसकी ऊंचाई पूरी होती है वहां एक चिन्ह लगा ले। जिस जगह आपने पेंसिल पर चिन्ह लगाया है वह उस साथी की ऊंचाई के बराबर है।
अब उस निशान से उस पेड़ या खंबे को देखें जिसकी ऊंचाई आपने नापनी है। सबसे पहले तल से नापना शुरू करें। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक आप शीर्ष तक नहीं पहुंच जाते। अब जितनी बार पेंसिल को नापने में इस्तेमाल हुआ उसको नोट कर ले तथा उसके टोटल को अपने साथी की ऊंचाई से गुणा कर दे। यही लगभग असली ऊंचाई है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों